चीजें देखो भाई स्टार्ट हो चुकी हैं, और मैं अगर पर्सनली बताऊं तो भैया मैं खा के बैठा हूं बिल्कुल कसम। बच्चों को पढ़ाना तो पड़ेगा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब लोग क्या कहेंगे। अब लोगों को जो कहना है भैया कहो। बस मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि जब ये बच्चे घर पे पहुंचे ना, तो इनका एक मतलब जवाब तो आपको लेना चाहिए कि भाई पढ़ क्यों नहीं रहा, इसका जवाब दे दे। मतलब क्या रीजन है ना पढ़ने का, पहली बात। दूसरी बात, अगर बच्चा बेसिक वर्ड्स में भी गलत कर रहा है 5वीं क्लास में आके, 4th क्लास में आके, 3rd क्लास में आके, तो ये मतलब ये तो मतलब कुछ बेस भी नहीं बचा है। तो उस वाली चीज को भी अब हमें कैप्चर करने की जरूरत है, और इसी के कारण आज फिर से ये बच्चे बाहर बुलाए गए हैं। पूरा का पूरा दिन मेहनत होगी, खाना मिले नाश्ता मिले ना मिले, एक कप चाय है भाई हाथ में, इसके अलावा पता नहीं अब कब को मिलेगा। बट हाँ, एक बात तय है, अगले 15 दिन आने वाले जो हैं वो बहुत बड़ा एक चेंज लेके आने वाले हैं। बस वो व्यक्ति थोड़ा सा सपोर्ट करें जो अवरोध बनने का काम करते हैं। प्लीज मैं हाथ पैर जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि आपके एक कॉल के कारण जो आप शिकायत करते हैं कि इतनी सख्ताई क्यों कर दी और ये कर दी, भाई कोई किसी को टॉर्चर नहीं कर रहा, सिर्फ भले के लिए हम यहाँ पर ये वाली चीजें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, और आगे की कार्यवाही आप देखेंगे। 1 से लेके 10वीं तक 100 बच्चे एब्सेंट है। 100 बच्चे एब्सेंट है। और क्या बोलते हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्या लगा? तो फर्स्ट क्लास से 100 हो गए एब्सेंट है। फर्स्ट क्लास में 15, फर्स्ट क्लास से 8 तक, 10वीं तक। सेकंड क्लास में 8, थर्ड में 7, फोर्थ में 11, फिफ्थ में 10, सिक्स्थ में 14 बच्चे एब्सेंट, सेवंथ में 7 बच्चे एब्सेंट, 8वीं में 7, 9th में 10, और 10th में कुल में ये भी 4-5 तो है एब्सेंट। 10th में 9th में 10 बच्चे एब्सेंट है। गर्ल्स में कौन कौन एब्सेंट है? गर्ल्स में और कुछ कौन एब्सेंट है? पांच इसमें एब्सेंट है। 9वीं में देखो जी, 9वीं में 10 बच्चे एब्सेंट। बड़ा अमाउंट है। हाँ, 30%, 30-40% क्लास गायब है। 14 और 7, 21 और 7, 28 और 10, 38 और 40 बच्चे तो यही है, तो हमारी क्लास चल रही है। बताओ अमरीश जी, मार कर निकाल लो जरा 2-4 हो तो, 1-2। भाई जिसे जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में परेशानी है और ज्यादा है, वो यहाँ पे आके बैठ जाओ। वहां पे उनके चक्कर में पड़ो मत। उनके चक्कर का मतलब ये उंगली वैसे मत ऐसे नहीं कहिए, जो बात करते हैं उनको कह रहा हूं, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा। इसलिए जिसको सीखना है बिल्कुल स्ट्रेट आ जाओ यहाँ पे। और ये कहानी 1:30 बजे तक, 2 बजे तक ऐसी ही जारी रहेगी, और आज की नहीं है ये, कल परसों 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ऐसे ही होगा। इसलिए जिसको सीखना है सामने आ जाओ। जिस पे आता है भाई 10th वाले बच्चे, वो मैथ का करते रहेंगे जिस पे आता है, और जिसको नहीं आता वो यहाँ पे आ जाएंगे भाई सीधा। आप बैठे रहो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। जो कमर लगाए बैठे हैं मैं उनकी बात कर रहा, और जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा मैं उनकी बात कर रहा। जिनको मेरी आवाज आ रही है और सही दिखाई दे रहा है, और समझते हैं वो कि हमारा वहां बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बैठे रहो। लेकिन कईयों को जरूरत है, इसलिए आ जाओ। 1-2 चेक कर लो जरा। इनमें से ये बैग है, परसों नर्सरी निकलना, मैंने ये वाला बनाया। सही है। एक कपड़े की जरूरत पड़ेगी भाई। ये दोनों ही गिल्ले करके ले आया था, इतने ज्यादा हो रहे, बहुत ज्यादा हो रहे।
लिस्ट आप सबके पास में है? देव बहुत कर रखा है यार। कोई वैसा कपड़ा देखना जरा। एक वर्ड लगातार यूज होता रहेगा, वो है से। से का मतलब होता है कहना। से का मतलब 3 टेंसेज होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बेसिकली हम पास्ट में बात करते हैं सेकंड फॉर्म की। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स देख लो भाई, डिड, हैड, वॉज एंड वर, ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, एक और ले लेंगे, हैड बीन। मैं फिर रिपीट कर दूं, 35 जो सवाल हैं 10th के, वो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने हैं, इसलिए जिस पे जो नहीं आता उसको निशान लगा के बहुत आराम से रख लेना। तो बार बार हम इन वाली चीजों के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट में बेसिकली फर्स्ट फॉर्म लगती है, या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या थर्ड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म और कभी कभी फर्स्ट फॉर्म में। तो पहचान बिल्कुल सिंपल है, अगर सेकंड फॉर्म आई है, डिड आया, वॉज वर, हैड बीन, हैड आया, तो वो पास्ट है। समझ में आया? डायरेक्ट से हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे, और सबसे पहला हम चेंज करेंगे किसमें, टेंस में। डायरेक्ट ऐसा आपको मिलेगा, कोई किसी से कुछ कहेगा और जो वो कहेगा वो यहां पे लिखा हुआ होगा। 2 आदमी यहां पे बात करेंगे, एक आदमी दूसरे आदमी से कुछ कहेगा, जो वो स्टेटमेंट बोलेगा वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगी, यह है इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, इस पार्ट के अंदर हमें क्या चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, और टेंस लिखना नहीं है। टेंस जैसे ही आप वर्ब चेंज करोगे वो टेंस भी चेंज हो जाएगा। कब करना है, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी, पास्ट में होगी। इसीलिए मैंने ये पास्ट की पहचान आपको बता दी। जब रिपोर्टिंग वर्ब आप देखते हो कि पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने का मतलब है या तो सेकंड फॉर्म आएगा, डिड, हैड आएगा, हैड बीन आ सकता है, या वॉज वर आ सकता है रिपोर्टिंग वर्ब में। और ये कोई बच्चा याद ना रखे कि ये पहले आया वो बाद में आया, नहीं। एक पार्ट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये नहीं चलेगा कि ये पहले आया वो बाद में आया। ये दोनों अलग अलग तरीके के पार्ट्स हैं, कहीं पे भी रखे जा सकते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, टेंस कब चेंज होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो किस में होगा, पास्ट में होगा। जैसे ही पास्ट में देखो तो आपकी जो लिस्ट है वो फंक्शन करना शुरू कर देगी, आपकी जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। पास्ट में सारा कुछ चला जाएगा, सेकंड फॉर्म में सारा कुछ चला जाएगा। जैसे डू डज का, बोलो मेरे साथ, डू डज का हो जाएगा डिड, डिड का विल शैल, वुड एंड शुड, इज एम आर, वॉज वर,
बोलो सारे, विल बी, शैल बी, विल बी, वुड बी, शुड बी, हैज हैव, हैड हमेशा हैड ही रहेगा, उसके बाद विल हैव, शैल हैव, वुड हैव, शुड हैव, और इसी तरीके से चेंज होते रहेंगे। कैन, कुड, विल हैव आएगा तो वुड हैव कर देना, बस यही है। क्लियर है? लिस्ट आपके हाथ में है, लेकिन करना कब है? जब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा? पास्ट में होगा। ठीक है, अब आते हैं दो चीजों पे और इंपॉर्टेंट। यहां पे जो रिपोर्टेड स्पीच आप देख रहे हो, इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा। अब सेंटेंस आपको पढ़ाए गए हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। पहचान है सबको? पॉजिटिव नेगेटिव किससे स्टार्ट होंगे? सब्जेक्ट से। पॉजिटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव के दो पार्ट। इंटरोगेटिव 1 किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। किससे? हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट है आपके पास में, पहचान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जितनी भी हैं आपके हाथ में, क्या है? सारी हेल्पिंग वर्ब्स है। और सेकंड टाइप होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से? कब, क्यों, कैसे, कहां, किसका, ये सारे के सारे वर्ड्स आते हैं नहीं? वेयर, व्हाई, हाउ, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स है। तो पहला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो किससे होगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। क्लियर है? चलो जी, अब यहां पे दो तीन चीजें देखो और दैट्स इट। पांच सेंटेंस हैं, पांच डायरेक्ट्स हैं आपके सामने। बस पहले ध्यान देंगे रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब किस तरीके से लिखी हुई है, पहला पहचान करेंगे कौन सा पास्ट है और कौन सा फ्यूचर है और कौन सा प्रेजेंट है। पहला ही सेड, आपको क्या लगता है पास्ट है कि फ्यूचर है? क्या है? पास्ट है। क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। क्लियर है? इस केस में जब ये पास्ट है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि भाई टेंस में चेंज होने वाला है। ठीक है? नंबर 2 पास्ट है, नंबर 3 पास्ट है, नंबर 4 पास्ट है, बट नंबर 5 वॉट अफर्मेटिव, वॉट अफर्मेटिव प्रेजेंट है। देव आराम से थोड़ा सा। पांचवा जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है? प्रेजेंट में है। ये अंतर समझ में आ गया? दूसरा अंतर देखेंगे, ही सेड, उसने कुछ कहा, और यहां पर ही सेड टू मी। क्या अंतर है दोनों में? यहां पे मी लगा हुआ है, मी इज द ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब में एक जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा और दूसरी जगह पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये क्लियर है दोनों चीजें? अरे हाँ बोलो या ना बोलो। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता। क्लियर है? चलो जी, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ बढ़ो। राम डज नॉट गो टू स्कूल नेगेटिव है, किससे स्टार्ट हुआ? राम से। इंडिया विल विन पॉजिटिव है, किससे स्टार्ट हुआ? इंडिया से। बट यहां पे अगर आप देखें तो किससे स्टार्ट हुआ? हेल्पिंग वर्ब से। टाइप 1 है। इंटेरोगेटिव टाइप 1, इंटेरोगेटिव टाइप 2। पहचान तो तुम्हें पता ही है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से चलता है।
एंड नंबर 5 को मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्या आया, प्रेजेंट आया, ठीक है। लेकिन कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, टेंस चेंज कब होगा? टेंस चेंज जब ही होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, तो उसकी तो कहानी खत्म हो गई है टेंस को चेंज करने की। ये किसमें है? प्रेजेंट में। ना तो प्रेजेंट में चेंज होगा टेंस रिपोर्टेड स्पीच का, ना ही फ्यूचर में होगा। इसका मतलब टेंस चेंज नहीं करना। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारी की सारी चीजें कहां पे देखनी है? रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको एक बार देख लेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को हमने पहचान लिया, पहले को पहचान लिया। अब 2-3 चीजें देखो बस यहां पे और इसके काम खत्म हो जाएगा भाई। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा भाई? सैड, क्योंकि सैड क्या है? सेकंड फॉर्म है। से जिस फॉर्म में आएगा उसका कन्वर्जन उसी फॉर्म में आएगा। अगर से यूज हुआ है तो से की तरीके से आएगा, सैड यूज हुआ है तो सेकंड फॉर्म यूज हुई तो सेकंड फॉर्म में आएगा, अगला जो वर्ड कन्वर्ट होकर आएगा। और अगर थर्ड फॉर्म यूज हुई तो थर्ड फॉर्म में। या तो सैड को हम क्या रहने देंगे? सैड ही रहने देंगे, या उसका कब क्या कर देंगे? टोल्ड कर देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, या सैड का हम कर देंगे, क्या करेंगे? आज। ये 3 चीजें यूज होनी है। कब होनी है? बहुत सारे बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुन लो। सैड तब रहेगा जब ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं होगा। अब देखो जरा कहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है? यहां पे ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना? तो यहां पे सैड क्या रहेगा? सैड ही रहेगा। बाकी देखेंगे आस्क होगा नहीं होगा बाद की बात है। लेकिन यहां पे टोल्ड तो नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पे हो जाएगा ना। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। आगे टोल्ड कब होगा? जब ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट और आस्क तो भैया बिल्कुल सिंपल है, इंटेरोगेटिव में पास्ट होगा, सॉरी आस्क होगा। इंटेरोगेटिव कहां पे? ये पहला इंटेरोगेटिव है, ये दूसरा। तो यहां पे कहानी जो लड़ाई है ना, सर सैड का सैड रखें या टोल्ड करें, वो कहानी खत्म हो गई है। ऑब्जेक्ट की भी कहानी खत्म हो गई है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो लगेगा आस्क ही। ऑब्जेक्ट की कहानी सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव में रहेगी। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव वाक्य जो दोनों आप देख रहे हो, इनके अंदर यहां पे ऑब्जेक्ट आता है तो टोल्ड, नहीं तो सैड ही रहने देंगे। यहां तक क्लियर है भाई? किस किस को कंफ्यूजन है अभी भी? रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा, वो पहला पॉइंट है। आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो समझ में आ गया क्या होगा। क्या देखना है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य देखना है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो सैड का या तो सैड ही होगा या सैड का हो जाएगा टोल्ड। क्लियर? रिपोर्टेड स्पीच अगर किसमें है? इंटेरोगेटिव है तो सैड हो जाएगा आस्क, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो। जैसे ही आप ये वाली चीजें करोगे, इसके तुरंत बाद एक वर्ड आएगा जिसको कनेक्ट करोगे। इन्वर्टेड कोमा जो है ना, ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म। इन्वर्टेड कोमा नहीं आएगा। आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए एक शब्द की जरूरत पड़ेगी। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए एक शब्द की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है ना? ये वाली जो चीज है ये किसमें है? पॉजिटिव या नेगेटिव। और ये आस्क किसमें? इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव में आप लगाओगे दैट, और इंटेरोगेटिव में आप लगाओगे फर्स्ट टाइप में इफ, सेकंड टाइप में लगाओगे वही क्वेश्चन वर्ड जो वहां पे आया। पॉजिटिव या नेगेटिव यानी पहले और दूसरे सेंटेंस में दैट लग जाएगा, थर्ड सेंटेंस में क्योंकि फर्स्ट टाइप था इफ, और चौथे सेंटेंस में क्योंकि वेयर से स्टार्ट हुआ है वही शब्द यूज हो जाएगा वेयर ही बस। क्लियर है? और जब आप इनसे आगे बढ़ोगे तो आपका फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इस कनेक्टर के सीधा बाद क्या आना है? सब्जेक्ट आना है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब यहां पे देखोगे इफ लगाओगे तो इफ के तुरंत बाद डिड आ रहा है, बट जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे तो आप सीधा क्या लगाओगे?
सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। क्लियर है? चलो जी, सक्षम पहली या दूसरी क्लास से बहुत शोर है, अमरीजी से कहो जरा, ये यहां तक शोर आ रहा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो पहली नजर हमारी जा रही है भाई रिपोर्टेड स्पीच पे। क्या है? नेगेटिव। सारे सारा काम वहां से हो जाएगा। देखो भाई, ही टोल्ड इसलिए नहीं किया, आप सब समझ गए टोल्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। नेगेटिव है तो किससे जोड़ देंगे? दैट से। अब नंबर आता है कि टेंस चेंज करें या ना करें। आपको यहां पे देखना है, ये डिसाइड करवाएगा आपसे कि टेंस चेंज करना है या नहीं करना। ये बच्चा ये कैप में जो है आप देखने रहेंगे यहां पे, ये वंश के सामने जो बैठा, हाँ ये देखने ना भाई, यहां पे देख, सैड किसमें है? पास्ट में। और क्या लिखा है यहां पे? जब पास्ट में होगा तो टेंस चेंज होगा। लिस्ट आपके हाथ में। डज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में होगा? डिड में। राम डिड नॉट गो टू। क्लियर है भाई? अगले वाक्य को हमने देखा पॉजिटिव, बट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, सो ही टोल्ड मी, दैट से ही जुड़ जाएगा ना। पॉजिटिव नेगेटिव किससे जुड़ेंगे? दैट से। इंडिया विल का वुड विन। विल का वुड हुआ इसके कारण, ये किस में था? पास्ट में था। नंबर 3 क्या देखा हमने? वो इंटरोगेटिव है, टाइप 1 है। इंटरोगेटिव होते ही ये शी आस्क्ड, दैट पे जा नहीं सकते क्योंकि ना तो ये पॉजिटिव है ना ही, तो ये फर्स्ट टाइप है, तो किस पे जाएंगे? इफ पे। इफ के बाद में क्या लगेगा? सब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उठाओ यहां से, क्या है सब्जेक्ट? ही के बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पे डीड। क्या चेंज होगा? अच्छा चेंज क्यों नहीं होगा माही? चेंज होगा, चेंज होगा। यहां पे देखो क्या है? पास्ट है, तो ये चेंज होके डीड का हो जाएगा हेड। हेड के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड लॉक्ड द डोर। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, कोई कोमा नहीं आएगा, सीधा स्ट्रेट फुल स्टॉप लगेगा। यहां तक क्लियर है? आगे हमने यहां देखा नंबर 4 इंटरोगेटिव टाइप 2। आई क्या लगेगा? आस्क हर। इफ नहीं लगेगा, इफ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये टाइप 2 है। क्या लगेगा? वही क्वेश्चन वर्ड जो यूज हुआ है, वेयर। आई आस्क्ड हर वेयर। वेयर के बाद सीधा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है दे। लिस्ट में चेक करके बताओ डिड किस में कन्वर्ट होगा? हेड। हेड के साथ कौन सी फॉर्म? लिव का थर्ड फॉर्म। और जैसे कहा नो क्वेश्चन मार्क, कोई भी क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं लगेगा। क्लियर? आगे जो 5वां सेंटेंस है वो शुरू में ही क्लियर हो जाता है भाई कि उसका टेंस तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि वो किसमें है? प्रेजेंट में। लेकिन सेज जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टेल्स में। किसमें? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो हमें टेल में भी एस लगाना पड़ेगा। शी टेल्स में किससे जुड़ जाएगा? दैट से। ठीक है, दैट से जुड़ा। ही कैन का कुड हो सकता था, बट नहीं होगा। रीजन समझ में आ गया क्यों? ठीक है, कंफ्यूजन अपने अपने बता दो मुझे।
हाँ जी, कंफ्यूजन बता दो, है किसी को कंफ्यूजन है? बताओ, वहाँ पे जाके खड़े हो, जल्दी खड़े हो, और कोई कंफ्यूजन वाला बच्चा खड़ा हो जाए, जिसे जिसे यहाँ से किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट खड़े हो, वही चाय लेकर है। हाथ ढंग से बताओ, ढंग से क्या? हाँ हाँ, क्या बोले पूछना, ये तो रहा। इसके बाद में क्या लगा है सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट देखना क्या है, डेड ही लोकल सब्जेक्ट नहीं है, तो ये लगा दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डेड, इसमें कन्वर्ट होता है डेड, हेड में हेड लगा दिया, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लो। कंफ्यूजन और पता कुछ हो तो बताओ भाई, अब मैं समझूं कि बिल्कुल क्लियर है सबका है। तनिष्क आ जाओ जरा बोर्ड पे। सक्षम वाला बोर्ड आ रहा है इसमें, दूसरा मार्कर ले लो ब्लू। बनाओ। गलत बात है, इसे पूरे को पढ़ ले तनिष्क, थप्पड़ लगने से पहले सारे को पढ़ ले, कैसे कैसे नियम वगैरह सारे सारे पढ़ ले, ब्लाइंडली मत बना, देख ले क्या क्या है क्या क्या नहीं है। टोल्ड कब कब लगता है? ऑब्जेक्ट तो आएगा ठीक है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच भी तो देखनी पड़ेगी, आस्क भी तो लग सकता है। मैं कह रहा हूं ब्लाइंडली मत बना, और लगा पड़ा है वैसे ही। अरे टोल्ड तभी तो लगाएगा जब पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे, क्या है, कौन सा टाइप है, इंटरोगेटिव कौन सा टाइप है। फिर भाई 9th 10th के अब किसी भी यहाँ पे कोई किसी को जो नए एडमिशन थे उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को मानसी तुझे कोई दिक्कत है जो अब तो क्लैरिटी मिल गई। हाँ जी, आपको समझ लिए? मुझे लगता नहीं है कि समझे, मैथ में लगी पड़ी थी शायद। मैंने पहले ही कहा था जिसे जिसे क्लैरिटी नहीं है आप वहां पे देखना, लेकिन बुद्धि काम करती नहीं है ना। 10वीं में आ गई है, 10वीं में पढ़ते हुए 5-6 साल 7 साल हो गए। कौन सी क्लास में आई थी यहाँ पे? सेकंड में। इसलिए तो मारता हूं मैं थप्पड़। इसे मार के साथ में क्या लगता है, आईएनजी लगता है कि थर्ड फॉर्म, तो गौन क्यों लगा दिया? दिमाग कहां पे है? उज्जवल खड़े होके आजा। मैं कह रहा हूं समझ जा। एक मार कर ले वहां से। बनाओ ये। पढ़ लिया आराम से, गलत नहीं चाहिए, आराम से पढ़ लेना सेंटेंस। हाँ जी, समझ में आ गया आपका? हाँ, समझ में आ गया ना? आपके समझ में आ गया? रेशव जी समझ में आ गया? हाँ जी, आपके दोनों के हाँ आ गया ना समझ में? हाँ जी, आपके लिस्ट तैयार है? लविश क्लियर है? आपके भाई साहब कल कहाँ थे? एब्सेंट ना करा? तुम दोनों के क्लियर है भाई? तुम्हारे वाई शी हैड नोट, हेड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? तो थर्ड लगा संग, SUNG।
उज्जवल दिमाग को ठीक कर ले, फुल स्टॉप कौन लगाएगा? और ये हेड का एच क्यों नहीं छोटा हुआ? अरे ढंग से कर ले एच, ये तू मिटा ले। हाँ जी सही करवाया गया है, सिंग लगा रखा था नहीं तो। अभी भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया तो वो बता दे भाई आगे। खड़े हो जाओ। बनाओ जी। समझ में आ गया? आपके आ गया समझ में? इसी को कह रहा हूं। क्लियर है भाई? अब हाँ क्लियर है ना? छोड़ने का नहीं है पीछा। आपके क्लियर है जी? हाँ जी आपके? तुम्हारे क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है? अनंत समझ में आ गया? सातवीं क्लास के बच्चों के क्लियर है? गरिमा जी अब भी कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है? प्लेट क्यों लग जाएगा? हेडबिन के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है जब तूने हेल्पिंग वर्ब याद करी है? हेडबिन के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है? किसने बताया हेडबिन के साथ सेकंड फॉर्म लगेगी? किसने बताया है थर्ड फॉर्म लगेगी? इसका लिस्ट याद नहीं कर रखी? आईएनजी नहीं लगता? फिर लगाया तुमने आईएनजी? तो वोज के साथ बेटा हेडबिन जब हो गया तो हेडबिन के साथ तो थर्ड फॉर्म लगेगी। वो आईएनजी लगेगा। मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। CRI ये तो अनुज तैयारी कर ढंग से। पांच मिनट का टाइम है। ये 5 के 5 सेंटेंस लिख लो अपनी कॉपी पे फटाफट।